नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हार्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें 2 5 पिन सॉकेट चाहिए था, 2 2 पिन सॉकेट, 4 स्विच और एक होल्डर का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 5 पिन सॉकेट ले लिया है, 2 2 पिन सॉकेट का डिमांड था, 2 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया है, 4 स्विच का डिमांड था, 2 हमने यहाँ पे ले लिया, 2 हमने यहाँ पे ले लिया, एक होल्डर का डिमांड था, एक होल्डर हमने यहाँ पे ले लिया। अब सिंपल सा बात, उन्होंने ये नहीं बताया था 4 स्विच का यूज किस तरीके से हमको करना है। तो हमने क्या किया, 2 स्विच जो यहाँ पे लिया, इससे क्या होगा, ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन होगा। 2 स्विच ये है, उससे हम क्या करेंगे, एक स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और एक स्विच से हम क्या करेंगे, होल्डर का कनेक्शन करेंगे। अगर उनको ऐसा करना होगा कि एक ही स्विच से ये सारा सॉकेट का कनेक्शन करने करेगा तो कुछ नहीं करना, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जो हम वायर ले जाएंगे फेज का, वो आपको सिंगल एक ही वायर से क्या करना, सबसे कनेक्शन कर देना। तो आपका जो ये 3 स्विच है वो आपका फ्री हो जाएगा। एक स्विच से आप होल्डर कनेक्शन कर सकते हैं, 2 से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो कमेंट है उस हिसाब से हमने यही सोचा कि उन्होंने जो 4 स्विच का डिमांड किया, 4 स्विच से हम 2 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर देते हैं। 2 स्विच है बचा, जो से एक से हम क्या करेंगे, 2 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और एक स्विच से हम क्या करेंगे, होल्डर का कनेक्शन करके देखेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या किया, डायग्राम भी ले लिया। जो हिसाब से मैंने यहाँ बोर्ड बनाया उस हिसाब से यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ले लिया है। तो यहाँ पे हमारे क्या, यहाँ 2 5 पिन सॉकेट हो गया, 2 स्विच हो गया, 2 2 पिन सॉकेट हो गया, 2 स्विच हो गया, एक होल्डर के लिए मैंने बल्ब का यहाँ सिंबल दे दिया है। तो क्या करते हैं, पहले बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो जब कोई भी हम बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज का वायर, हमारा यहाँ पे जो भी आएगा, पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर और तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो ये तीनों वायर को हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो जो फेज का वायर हमारा अधिकांश लाली कलर का यूज करते हैं, न्यूट्रल का वायर लाएंगे ब्लैक कलर का, बॉडी अर्थिंग का वायर लाएंगे जो हम ग्रीन कलर का लेके आएंगे। तो जब हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आते हैं, ठीक है, ये वायर हम फेज का इस बोर्ड में लेके आए। तो यहाँ बोर्ड में क्या है, फ्यूज का डिमांड नहीं था, तो इस बोर्ड में फ्यूज नहीं है। तो फ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, जो फेज का वायर इन करेगा कहाँ इन करेगा, चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो हमारा यहाँ पे 4 स्विच कहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हमने दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके आएंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। यहाँ पे हो गया, बाकी 2 स्विच यहाँ पे, तो 2 स्विच यहाँ पे हम यहाँ एक ले जाएंगे, एक यहाँ ले जाएंगे। अगर आपका देखिए बोर्ड मैंने अपने हिसाब से बनाया, आपका हिसाब से अगर ये दोनों स्विच आप बीच में रखेंगे, किसी भी तरीके से रखिए, ये स्विच आपका यहाँ रहे या तो 2 पिन सॉकेट वही रहे, कनेक्शन सेम होने वाला। अगर 2 स्विच आपका यहाँ पे है, ये सॉकेट उसके बगल में, तो भी क्या होगा, जो फेज का वायर आएगा स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा। ठीक है, ना कि 2 पिन सॉकेट के नीचे टर्मिनल में आ जाएगा। जहाँ पे आपका स्विच है वहाँ स्विच के नीचे टर्मिनल फेज का वायर को आपको लेके चल जाना है। अब हमको डिसाइड करना है, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे। कहाँ पे सॉकेट का हर जगह लिखा होता है एल आर एल, एल हो जाता है फेज के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए। दोनों मस्ट है, बॉडी अर्थिंग हमारा सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ पे जो ये होता है हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए दिया होता है। तो जहाँ पे एल लिखे रहेगा वहाँ पे हम ये वायर को लेके चल जाएंगे। उसी तरीके से हम ये स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, सॉकेट का यहाँ पे एल टर्मिनल, तो यहाँ पे एल यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज का वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से हमको क्या करना है, एक स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है, ये जो 2 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन है हमको एक ही से करना है। अदरवाइज हम कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम ये दोनों स्विच से अगर ये दोनों 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होल्डर कनेक्शन करने के लिए स्विच नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्विच से ये दोनों 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो 2 पिन सॉकेट में कहीं लिखा नहीं होता है कि हमको फेज कहाँ देना है, न्यूट्रल कहाँ देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला टर्मिनल में फेज दे देंगे और ऊपर वाला टर्मिनल में न्यूट्रल, क्योंकि 2 पिन सॉकेट में एक में फेज एक में न्यूट्रल देना है। जिस तरह से यहाँ पे हमको फेज न्यूट्रल देना, 2 पिन सॉकेट में एक में फेज एक में न्यूट्रल देना। तो हमको ये स्विच से अगर ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करना है तो हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे, एक सॉकेट का यहाँ पे, और यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, जो फेज करंट है ये सॉकेट और ये सॉकेट में दोनों एक ही साथ आएगा, और इसको बंद करेंगे तो ये दोनों ये सॉकेट हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक ही साथ हम इन दोनों में क्या होगा, फेज का करंट जो कट जाएगा। इसमें न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल का वायर भी इस बोर्ड में ले आते हैं हम, क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में ले आते हैं। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, तो न्यूट्रल का जरूरत तो भैया हमको एक ये सॉकेट में, एक ये सॉकेट में, एक ये सॉकेट में, एक ये सॉकेट में, चारों सॉकेट में हमको न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर हम ले आए इसको हम यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं से एक लूप बना के दे देंगे यहाँ पे, और यहीं से एक लूप बना के हम ले आएंगे यहाँ पे, और यहीं से एक लूप बना के ले जाएंगे यहाँ पे। किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, जो न्यूट्रल का करंट है, न्यूट्रल का जो वायर है, ठीक है, ये न्यूट्रल का जो वायर हमारा आया, ये वायर को हम किसी भी तरीके से, जो न्यूट्रल यहाँ जहाँ नीड है, ये दोनों सॉकेट में नीड था, एक यहाँ नीड था, एक यहाँ नीड था, हमको यहाँ पे न्यूट्रल का वायर को ले जाना है लूप बाय लूप करके। तो हम क्या किया, यहाँ पे इन करा, यहाँ से एक ये लूप करा दिए, यहाँ से एक लूप यहाँ करा दिए, एक लूप यहाँ करा दिए। अब ये वायर को यहाँ भी इन करा सकते थे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, किसी भी तरीके से हमको उसका कनेक्शन कर देना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे है, बॉडी अर्थिंग नीड तो हमको सॉकेट में बस एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सॉकेट का ये टर्मिनल बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो एक बार यहाँ ले जाएंगे, एक बार यहाँ से हम लूप बना के यहाँ ले जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग का जो करंट है, ठीक है, जो वायर है उसका कनेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे क्या बच रहा, बस एक होल्डर का कनेक्शन। तो जिस तरीके से सॉकेट को यूज करने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, उसी तरीके से होल्डर को भी चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो फेज कहाँ से जाएगा, जिस हिसाब से सॉकेट को हम स्विच से कंट्रोल कर रहे थे उसी हिसाब से होल्डर को भी स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो हमने ये स्विच चुना है, हम ये स्विच से इसे अगर होल्डर का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर चल जाएंगे इस होल्डर के एक वायर में। तो यहाँ पे क्या होगा, फेज पहुंचेगा। न्यूट्रल तो आपको फिर भी देना है, तो न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा वहाँ से ले जाइए, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। न्यूट्रल आपका यहाँ पे, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे, जहाँ आपको सुविधा हो। अगर हमको यहाँ पे पास से सुविधा हो हम यहाँ से ले लेंगे, अगर हमको यहाँ से सुविधा होगा तो हम यहाँ से ले, जहाँ से आपको सुविधा हो। न्यूट्रल का जो वायर आया वहाँ से आपको लूप बना के ले जाना है। अगर हमको दिक्कत होगा तो हम यहाँ से भी ले आ सकते हैं। कहीं से भी आपको क्या करना है, न्यूट्रल का करंट को पहुँचा देना है उस होल्डर में। ये क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम में काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी का बोर्ड वायरिंग करके देखते हैं। तो सिंपल सा बात है, हम जो फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, हम बोर्ड में कहाँ लेके आए, स्विच के चारों नीचे टर्मिनल। तो हमारा 4 स्विच कहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में क्या करेंगे, जो हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे उसका कनेक्शन हम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फेज का काम कर दिया। फेज का वायर हम कहाँ लेके आए, यहाँ पे लेके आए, ठीक है। ये स्विच मिला, यहाँ से ये स्विच मिलेगा, यहाँ से एक लूप बनाया, ये स्विच और ये स्विच। तो हमने क्या किया, यहाँ से फेज का वायर लेके आए, ये स्विच में, यहाँ से लूप बना के लेके ये स्विच में, और यहाँ से लूप बना के ये स्विच और ये स्विच। तो हमने क्या किया, चारों स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज का करंट को हमने पहुंचा दिया, फेज का वायर को हमने पहुंचा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, सॉकेट का एल टर्मिनल। ये स्विच का हमारा एल टर्मिनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, वो सॉकेट का एल टर्मिनल। और उसी तरीके से ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे सॉकेट का ये एल टर्मिनल में। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये स्विच से हम क्या करें, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, ये दोनों टू पिन सॉकेट का ये टर्मिनल, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से हम एक वायर लेके जाएंगे, ये दोनों टू पिन सॉकेट का जो नीचे वाला टर्मिनल है। तुम क्या करते हैं, एक वायर का लूप ले लेंगे और उसका भी हम कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फेज का जितना काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये स्विच से ये सॉकेट टू पिन सॉकेट कनेक्शन था वो कर लिया, ये दोनों स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट कनेक्शन था वो हमने कर लिया। एक हमारा क्या बच रहा, होल्डर वाला कनेक्शन। तो होल्डर के लिए हम एक वायर लेके गए, कहाँ से, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। तो हम ये स्विच से ये होल्डर कनेक्शन करें तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ही हमारा जाएगा। तो इसका जो फेज का वायर देखिए, ये होल्डर का 2 वायर हमने पहले से निकाल लिया। ठीक है, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो जो फेज का वायर को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से। तो क्या हो गया, यहाँ पे इस बोर्ड में हमारा फेज का जो काम था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो ये फेज का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का काम करते हैं। तो न्यूट्रल हमारे कहाँ लेके आए, न्यूट्रल लेके आए हम यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल का जो वायर लेके आए थे वो कहाँ लेके आए थे, ये 2 पिन सॉकेट में। यहाँ पिन करा, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले गए, यहाँ से लूप बना के यहाँ लाए, यहाँ से लूप बना के यहाँ लाए। किसी भी तरीके से न्यूट्रल कनेक्शन करना तो क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल के लिए हम यहाँ लाएंगे और यहीं से एक लूप बना के यहाँ ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक वायर का ले लेंगे और इसका भी हम लूप बनाते हुए चल जाते हैं। ठीक है, यहाँ चल गया। अब यहाँ से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप बना के लेके आए ये सॉकेट में, यहीं से लूप बना के लेके ये सॉकेट में। तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से इसका भी काम करते हैं, एक लूप बनाते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी ले जाएंगे और साथ में हमारा ये भी बच रहा। ठीक है, होल्डर का भी जो न्यूट्रल है उसको भी यहाँ से भी ले आ सकते थे, यहाँ कहीं से भी ले आ सकते थे। हम क्या किया, यहाँ से ले गए या यहाँ से ले आए, जहाँ से हमको सुविधा हुआ हम उस हिसाब से ले गए। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ लाए तो हम यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, वहाँ भी कनेक्शन साथ में ही दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल का वायर जो हमने यहाँ पे इन कराया, यहीं से एक लूप बनाया, यहाँ ले गए, यहाँ से लूप बना के ये सॉकेट में ले गए, यहीं से लूप बना के ये सॉकेट में ले गए, और यहीं से एक लूप बना के हमने क्या किया, ये जो हमारा होल्डर है तो उसमें हमने कनेक्शन दे दिया है। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ तक का फेज और न्यूट्रल काम खत्म। अब यहाँ से भी इस बोर्ड का यूज कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए हम बॉडी अर्थिंग का भी यूज करेंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम कहाँ इन कराया, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको यहाँ पे हमने यहाँ इन कराएंगे और यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे। क्या करते हैं, इसी तरीके से इसको लेंगे और यहीं से एक लूप बना के उसका भी हम कनेक्शन करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बोर्ड का हमने वायरिंग पूरा कंप्लीट कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक करके देख लेते हैं, इसमें हमने कनेक्शन दे दिया। तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, इसको पहले जिससे लगाएंगे तो हमारा स्विच ऑन है, तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। और हम क्या करेंगे, साथ में ये होल्डर को भी चेक करके देख लेंगे। ये होल्डर बोलता हूँ, ये सॉकेट सबको भी। तुम क्या करते हैं, ये सॉकेट हमारा ये स्विच से कंट्रोल हो रहा। ठीक है, ये सॉकेट हमारा ये स्विच से कंट्रोल होगा, उसका बगल वाला स्विच से, तो ये भी हमारा इससे कंट्रोल हो रहा।
ये तो दोनों 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन हम क्या किया है, ये स्विच से किया है, तो ये दोनों सॉकेट को भी चेक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।